properties of vector addition and subtraction। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज, वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव। वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव, नहीं कम्यूटेटिव, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया। कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, जबकि आपका जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एंटी कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एंटी कम्यूटेटिव। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कर दें तो वही आंसर आएगा जो आंसर आएगा बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड कर देने पर, वही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आंसर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का निगेटिव आएगा। अगर आप ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर आएगा बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करने का निगेटिव। लेकिन ए में बी ऐड कर दें तो बी वही आंसर आएगा जो बी में ऐड करके आएगा। इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, इन दोनों को हमने प्रूव करना है। एक साथ दोनों प्रूव हो जाएंगे आराम के साथ में। ठीक है, कैसे प्रूव होंगे देखिएगा जरा ध्यान से। वही पैरेललोग्राम लॉ बना रहा हूं मैं, वही पैरेललोग्राम लॉ। ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओपी, ठीक है, बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू। उसके बाद आपने क्या करा? भगत जी की बर्फी, पैरेललोग्राम बनाया और इनका कॉमन ये बन गया, मैं बना देता हूँ उसको एस। ठीक है, और साथ ही साथ मैं जोड़ रहा हूँ एक लाइन और जोड़ देता हूँ, एक लाइन और मैं जोड़ ज्वाइन कर रहा हूँ। कौन सी लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ? क्यू से पी की तरफ को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। इसी से दोनों आंसर फाइंड हो जाएंगे, दोनों चीजें यहीं से प्रूव हो जाएंगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन ट्राइंगल ओपीएस, ओपीएस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओपीएस, ओपीएस ट्राइंगल में अगर मैं लूं तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ मैंने यहाँ लगाया। क्या लिखूंगा मैं? ओपी वेक्टर प्लस पीएस वेक्टर, इन दोनों को मैंने लिया एंटी क्लॉकवाइज। किसे? ओपीएस। कैसे चल रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो बाकी तीसरा जो बचा है उसे एंटी क्लॉकवाइज दूंगा, यानी ये बन जाएगा आपका ओएस वेक्टर। हाँ, अब देखिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ कौन सा? ओ क्यू एस। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ? अच्छा नहीं, अभी रुक जाओ जरा ध्यान से। ओपी वेक्टर कितना है? ओपी वेक्टर तो आपका ए वेक्टर है ही। पीएस वेक्टर किसके इक्वल है देखना जरा ध्यान से। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जो डायरेक्शन पीएस की वही डायरेक्शन ओ क्यू की है, जो मैग्नीट्यूड जो लेंथ पीएस की वही लेंथ ओ क्यू की भी है। तो इसलिए मैं पीएस वेक्टर को हटाकर क्या लिख सकता हूँ? ओ क्यू वेक्टर लिख सकता हूँ इक्वल्स ओ एस वेक्टर। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या बना आपका देखिए, ए वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर कितना है? ओ क्यू वेक्टर कौन सा है आपके पास? ओ क्यू वेक्टर है आपका बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स ओ एस वेक्टर।
इसके बाद मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल, इसके बाद मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ क्यू एस। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ओ क्यू एस। तो ट्राइंगल ओ क्यू एस में लगा रहा हूँ, फिर से ट्राइंगल लाओ, कौन से ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, ओ क्यू एस। लिख नहीं रहा इस बात को, इन ट्राइंगल ओपीएस ये था, और मैं लिख लूँ इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस ट्राइंगल में। तो अब देखिए ध्यान से, दो को मैं चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, कौन सी दो, ओ क्यू और क्यू सी। ओ क्यू और क्यू सी चला क्लॉकवाइज, और बाकी तीसरी को चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बनेगा क्या मेरा, बोलिए, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को मैं चलाऊं कैसे, क्लॉकवाइज, तो तीसरे को चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, बनेगा आपका ओ एस वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर तो आपके पास है गिवन, लेकिन क्यू एस वेक्टर को देखें जरा ध्यान से, जो डायरेक्शन क्यू एस वेक्टर की वही डायरेक्शन ओपी वेक्टर की है। जितनी लेंथ क्यू एस वेक्टर की उतनी लेंथ ओपी वेक्टर की है। तो मैं क्यू एस वेक्टर को हटाकर क्या लिख सकता हूँ, ओपी वेक्टर इक्वल्स ओ एस वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर क्या है, ओ क्यू वेक्टर है आपका बी वेक्टर, और ओपी वेक्टर क्या है, देखो ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स ओ एस वेक्टर। अब जरा देखो तो सही ध्यान से, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर कर लें, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लें तो देखो जरा, इनकी राइट हैंड साइड में दोनों में ओ एस वेक्टर आ रहा है, राइट हैंड साइड में दोनों में ओ एस वेक्टर आ रहा है, दोनों एक सी हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एक सी हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपने कंपेयर किया, तो ये भी ओएस वेक्टर है, ये भी ओएस वेक्टर है। तो आपको क्या रिजल्ट मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इससे प्रूव क्या हुआ, इससे प्रूव ये हुआ कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। आपस में अगर बदल भी दें आप वेक्टर्स को तो भी आंसर आपका सेम ही बना रहना है। लोअर योर हैंड्स। अब इसके बाद हम इसी इसी डायग्राम में से निकाल कर ला रहे हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एंटी कम्यूटेटिव। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एंटी कम्यूटेटिव, इसी डायग्राम में से निकाल कर ला रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ पी क्यू, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ओ पी क्यू। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं फिर से ये सारा का सारा बना ही देता हूँ, ताकि डायग्राम के नीचे ही हम काम भी करते रहें। बना देता हूँ इस पूरे को। क्या बनाया था, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समझ आए सभी को। ए वेक्टर है, ओपी से बनाया था आपने। फिर फिर क्या बनाया था, बी वेक्टर कैसे बनाया था, ओ क्यू से बनाया था बी वेक्टर। फिर क्या किया था, फिर भगत जी के यहाँ से बर्फी खरीद के लाए थे, पैरेललोग्राम बना लिया था। ठीक है, अब मैं इस पैरेललोग्राम में ये वाला डायगोनल नहीं बना रहा, हमें इसका काम नहीं है। अब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ केवल कौन सी, ओपी। ये एस है, मैंने ओ एस नहीं बनाया इस बार, ओ एस का काम नहीं है। देख लो ध्यान से, वही डायग्राम बनाया है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल वही डायग्राम बनाया है, लेकिन इस बार बस क्या हटा दिया, इसमें से ओ एस हटा दिया। ठीक है, ये ओ एस मैंने हटा दिया यहाँ से। तो अब इस बार दो ट्राइंगल मैं लूंगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब देखो ध्यान से, दो वेक्टर्स को मैं लूंगा ऐसे, क्या लूंगा देखो जरा ध्यान से, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। दो को मैंने ऐसे ले लिया, कैसे लिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरे को क्लॉकवाइज दूंगा, क्या बनेगा आपका, ओ क्यू वेक्टर। अब ओपी वेक्टर कितना है, ओपी वेक्टर है आपका ए वेक्टर। पी क्यू वेक्टर को मैं एज इट इज छोड़े रखता हूँ, इजिकल्स टू क्या लिखूंगा मैं, इसी को ओ क्यू वेक्टर क्या है, ओ क्यू वेक्टर है बी वेक्टर। तो अब आपके पास क्या बचा, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखना जरा,
फिर ध्यान से देखना, फिर ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, लेकिन इस बार मैं लूंगा यहाँ से ओ क्यू, ओ से क्यू, क्यू से पी। तो मैं चला क्या से, मैं चला क्लॉकवाइज। क्या क्या लिखूंगा देखिए, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू, फिर क्यू से पी चले तो क्यू पी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये चले थे हम क्लॉकवाइज तो ये चले हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ओ पी वेक्टर। ओ क्यू कितना है देखना, ओ क्यू है आपका, ओ क्यू है बी वेक्टर। मैं ओ क्यू प्लस क्यू पी बी वेक्टर, हाँ ठीक है, प्लस क्यू पी वेक्टर, मैं क्यू पी वेक्टर को एज इट इज लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू ओपी। ओपी कितना है बताओ, ए वेक्टर। अब क्यू पी वेक्टर कितना बचा आपके लिए, क्यू पी वेक्टर बचा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पी क्यू वेक्टर आ रहा है बी माइनस ए, क्यू पी वेक्टर आ रहा है ए माइनस बी। ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में, इस क्यू पी वेक्टर में मैं दोनों साइड माइनस लगा देता हूँ। ये मेरा बना माइनस क्यू पी वेक्टर, तो यहाँ भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस ब्रैकेट के साथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैंने सिंपली दोनों साइड क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया। अच्छा, निगेटिव ऑफ क्यू पी वेक्टर कितना होगा, निगेटिव ऑफ क्यू पी वेक्टर, क्यू पी वेक्टर, क्यू पी वेक्टर का निगेटिव कौन सा वेक्टर होगा, पी क्यू वेक्टर। तो मैं इस निगेटिव ऑफ क्यू पी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ क्यू पी वेक्टर इक्वल्स निगेटिव ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज योर इक्वेशन वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए जरा ध्यान से, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों में आपकी लेफ्ट हैंड साइड पी क्यू वेक्टर है, ये सेम है, तो आपकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी। राइट हैंड साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड पहले वेक्टर में है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वेशन वन से, और इक्वेशन टू से कौन सी आई है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो उल्टा आएगा, किसका उल्टा आएगा, बी माइनस ए का उल्टा आएगा। इसे हम बोलेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एंटी कम्यूटेटिव, इज एंटी कम्यूटेटिव। जबकि वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एंटी कम्यूटेटिव। क्लास ओवर होने के बाद ये सारा का सारा आपने अगर कर लिया बिना देखे, बिना देखे क्या, आपने सिर्फ एक हेडिंग डाली कॉपी में से देखकर, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एंटी एंटी कम्यूटेटिव। दिस इज फर्स्ट, मैंने दोनों दो प्रॉपर्टीज एक साथ मिला दी, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स ए प्लस बी वेक्टर, और एंटी कम्यूटेटिव क्या है, बी वेक्टर निगेटिव सब्ट्रैक्शन का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ, अपोजिट ऑफ, किसका अपोजिट, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का अपोजिट है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फिर आपने एक क्वाड्रेटर बनाया। अब यहाँ यहाँ तक की ये बातें तो आपने लिख ली कॉपी में से देख के, फिर ये लाइन ये फिगर ये सारी चीज अगर आप लिख पाए, अगर आप ये कर पाए, बिना देखे कर पाए, ये सब कुछ अगर आप कर पा रहे हैं, बिना देखे कर पा रहे हैं, तभी आप ये सीख पाए हैं। अगर आपने इसको बिना देखे नहीं किया, इंटेंशनली कोशिशें नहीं करी इसे बिना देखे करने की, तो आप नहीं सीखे। अगर आपने इसे कोशिश की करने की बिना देखे, अपनी कॉपी में खुद अपने हाथ से करने की कोशिश की और पता चला कि आपसे नहीं हो पा रहा, आप यहाँ आके अटक गए कि अब आगे क्या करना, तो भी आप नहीं सीखे हैं। कहीं भी आप अटक गए तो आप नहीं सीखे हैं। कॉपी में जाइए, पीछे देखिए, वीडियो देखिए दोबारा से, और फिर उसको शुरू से, अगर आप यहाँ लास्ट टाइम भी अटक गए तो शुरू से आप इसको फिर से करनी है आपको, बिल्कुल बच्चों की तरह। छोटे से बच्चा नहीं होता, छोटे से बच्चा, छोटे से बच्चे को जब टू की टेबल याद कराते हैं
तो वो कैसे कैसे टेबल कैसे सुनाता, किसी छोटे से बच्चे से टू की टेबल सुनना, जिसने अभी नई नई टू की टेबल याद करी, वो बताएगा टू वन द टू, टू टू द फोर, टू टू द थ्री, टू टू द टू टू द थ्री, टू टू द फोर, टू 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 थ्री द सिक्स, टू फोर द एट, टू फाइव द टेन, टू सिक्स द टू सिक्स द टू सिक्स द नहीं नहीं, मैं फिर से सुनाता हूँ, टू वन द टू, टू टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, टू फोर द एट, टू फाइव द टेन, टू सिक्स द 12। मतलब जहां वो अटकता है बच्चा वापस शुरू कर देता है, स्टार्ट से ले लेता है वो, तो फिर उसे अटक पर आके फिर से याद आ जाता है वो बात। तो अगर आप कहीं जाकर अटकते हैं कहीं भी करते हुए, अगर आप कहीं भी लास्ट लास्ट स्टेप पर भी जाके अटक गए, तो आपने अगली बार फिर से डायग्राम बनाना है, फिर से ये काम करना है और लास्ट तक फिर से कर देना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर से अटक जाएंगे, अगर आप शुरू से नहीं करेंगे तो फिर कब अटक जाएंगे, कब अटकेंगे, जब आपका एग्जाम होगा। कब अटकेंगे, जब आपका एग्जाम। आपको तो अपनी अपनी लाइफ में ये चीजें सीखनी है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा, डजेंट मैटर, आपने तो ये सीखना है। अभी अभी जब एक बच्ची ने पूछा जी एग्जाम का सिलेबस बता दो, तो एक्चुअल में वो नॉलेज के लिए, जो भी बच्चा ये कहता है ना कि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके पीछे उसका रीजन, उसका कॉज होता है कि जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम अपने एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, हम इसे सीख नहीं रहे। हम इसे अपनी लाइफ में समझदारी बढ़ाने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हम इसे नहीं सीख रहे, बल्कि हम सीख रहे हैं इसे, हम इसे कर रहे हैं, हम इसे रट रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं मार्क्स लाने के लिए। मार्क्स लाने के चक्कर में ना पड़ो, मार्क्स से कुछ नहीं होता।